नमस्कार, मैं भावना सिंह। HBN न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों में विस्तार से जाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं अभी तक की कुछ मुख्य हेडलाइंस पर। संयुक्त किसान मोर्चा की सीएम केजरीवाल से मुलाकात, 29 लापता युवकों की लिस्ट सौंपी। सरकार पर दोबारा दबाव बनाने में जुटे किसान, कुंडली बॉर्डर पर 5 दिन में दुगनी हुई तादाद। 26 जनवरी को दिल्ली में हिंसा के खिलाफ याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। महाराष्ट्र में ईवीएम के साथ मतपत्र से भी होंगे विधानसभा चुनाव। किसान आंदोलन का आज 17वां दिन, राकेश टिकैत आज हरियाणा के जिंद में महापंचायत में होंगे शामिल। दिव्यांग बच्चों का रोजगार न मिलने से पालन पोषण नहीं कर पा रहा पीड़ित पिता। संयुक्त किसान मोर्चा के एक प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को दिल्ली की जेलों में बंद आंदोलनकारियों की रिहाई और लापता हुए युवाओं के संबंध में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से प्रेम सिंह भंगू, राजेंद्र सिंह, दीप सिंह वाला, इंद्रजीत सिंह और हरपाल सिंह मुंडल दिल्ली के मुख्यमंत्री से मिले। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने 29 लापता युवकों की सूची मुख्यमंत्री को सौंपी और जेलों में बंद आंदोलनकारियों को सभी मानवीय सुविधाओं की मांग की। किसान नेताओं ने मेडिकल बोर्ड बनाने की मांग करते हुए कहा कि इस जांच में से पुलिस ज्यादती सबके सामने आ सकेगी। मोर्चे के नेताओं ने पूरे मामले की न्याय की जांच की मांग भी की ताकि 26 जनवरी की साजिश सबके सामने आ सके। किसान नेताओं ने कहा कि पुलिस की जब्त में ट्रैक्टर और अन्य वाहन भी जल्द ही किसानों को वापस सौंपे जाएं। इस बैठक में मुख्यमंत्री केजरीवाल के साथ दिल्ली के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन, राघव चड्ढा और डॉक्टर बलवीर सिंह भी थे। इसके साथ ही केजरीवाल ने आश्वासन दिया कि जेल उनके शासन के अधीन है और वह जेल में बंद आंदोलनकारियों को कोई परेशानी नहीं होने देंगे। दिल्ली सरकार ने किसान नेताओं को उन 115 किसानों की सूची भी दी जो तिहाड़ जेल में बंद हैं। किसान नेताओं को आश्वासन देते हुए केजरीवाल ने कहा कि वे उन मामलों पर देश के गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखेंगे जो मामले उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। उन्होंने कहा कि वे इंटरनेट व्यवस्था को भी तुरंत शुरू कराने की मांग करेंगे। किसान आंदोलन जितना लंबा होता जा रहा है उतने ही उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। जहां ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली में बवाल और लाल किला पर धार्मिक झंडा फहराने के अगले 2 दिन तक के हालात से आंदोलन सिमटा दिख रहा था, लेकिन अब वहीं केवल 5 दिन में धरना स्थल पर दोबारा से 2 गुने से ज्यादा किसान हो गए हैं। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। अब हालात ये है कि सरकारी रिपोर्ट के अनुसार कुंडली बॉर्डर पर 45,000 से ज्यादा किसान जमा हैं और वहां किसानों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। इस तरह से किसानों में जोश को देखते हुए नेताओं ने दोबारा से सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। उनको लग रहा है कि जब तक सरकार पर दबाव नहीं बनाया जाएगा तब तक सरकार की तरफ से बातचीत का प्रस्ताव नहीं मिलने वाला है। इसलिए अब केवल एक ही लक्ष्य पर काम किया जा रहा है कि सरकार पर दबाव बनाकर दोबारा से बातचीत शुरू कराई जाए। गणतंत्र दिवस पर हजारों की संख्या में किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली थी। कई जगहों पर पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हुई। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने वाहनों में तोड़फोड़ की और लाल किले पर एक धार्मिक ध्वज भी फहराया था। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। कृषि कानूनों के खिलाफ गणतंत्र दिवस पर हजारों की संख्या में किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली थी, लेकिन कुछ ही देर में दिल्ली की सड़कों पर अराजकता फैल गई थी। हिंसा में लिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में करीब 5 दलीलें दायर की गई हैं। आज सुप्रीम कोर्ट किसान आंदोलन के दौरान गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा के खिलाफ दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। जस्टिस A.S. बोपन्ना और V. राम सुब्रमण्यन के साथ ही चीफ जस्टिस S.A. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ इसकी सुनवाई करेगी। देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम को लेकर सवाल उठते रहते हैं। इसको देखते हुए महाराष्ट्र में ईवीएम के साथ मतपत्र के जरिए मतदान का भी विकल्प मुहैया कराने की तैयारी की जा रही है। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले ने
इस संबंध में कानून बनाने का निर्देश दिया है। यदि विधानमंडल में कानून मंजूर हुआ तो स्थानीय निकाय और विधानसभा चुनाव में ईवीएम के साथ मतपत्र के जरिए भी मतदान कराया जाएगा। मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष पटोले ने राज्य के मतदाताओं को ईवीएम के साथ मतपत्र का विकल्प देने के लिए विधान भवन में बैठक आयोजित की। इस दौरान उन्होंने विधानमंडल सचिवालय के सचिव राजेंद्र भागवत, राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी बलदेव सिंह और विधि और न्याय विभाग के सचिव भूपेंद्र गौरव को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 328 के तहत ईवीएम के साथ मतपत्र के जरिए मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इससे मतदान अपनी इच्छा अनुसार मतदान कर सकेंगे, साथ ही मतदान का प्रतिशत भी बढ़ेगा। दरअसल नागपुर के सतीश उके ने उपलब्ध कराने के लिए प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया। सिंगरौली जिले की पंचायत चितरंगी के गोरबी नोडिया पंचायत क्षेत्र में एक परिवार में 5 बच्चों में से 3 बच्चे दिव्यांग हैं, जिन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए दिव्यांग बच्चों को दर दर भटकना पड़ रहा है। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। सिंगरौली जिले की पंचायत चितरंगी के ग्राम पंचायत क्षेत्र नोडिया गोरबी के एक ही परिवार में 5 बच्चों में से 3 बच्चे दिव्यांग हैं। इन दिव्यांग बच्चों के पिता अपनी बेरोजगारी की वजह से बच्चों का पालन पोषण करने में असमर्थ हैं, जिसको लेकर सिंगरौली कलेक्टर राजीव रंजन मीणा के पास पहुंचा पीड़ित ने कहा कि हमारे 5 लड़के लड़कियां हैं, जिसमें से 3 बच्चे दिव्यांग हैं और मैं बेरोजगार हूं। शासन के द्वारा हमें किसी भी प्रकार का कोई सहयोग प्रदान नहीं किया जा रहा है। वहीं हमारा घर NCL गोरबी द्वारा अधिग्रहित करके ले लिया, जिसके बावजूद भी हमें किसी भी प्रकार का रोजगार नहीं अधिग्रहित करने वाली कंपनी NCL गोरबी और ना ही पंचायत द्वारा रोजगार दिया जा रहा है। आगे पीड़ित ने कहा, जिसको लेकर मैं ग्राम पंचायत से लेकर जिला मुख्यालय के सभी दफ्तरों का चक्कर काट रहा हूं। किसी भी प्रकार का कोई सहयोग और रोजगार नहीं मिल रहा। वहीं आपको बता दें, कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने कहा कि दिव्यांग बच्चे के पिता और बच्ची ने हमसे मिलकर अपनी फरियाद की है। दिव्यांग बच्ची और उसके पिता को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। क्या कुछ अभी एक बालिका आई थी जिसने अपनी जो कि उन्हें एक मोटरेट साइकिल की उन्होंने बताया था कि वो आवश्यकता है, तो हमने उनके जो हमारे अधिकारी हैं उनको उस आवेदन के निराकरण करने हेतु दे दिया है। और उसको हम त्वरित कार्रवाई करते हुए उसमें जो भी सहायता हम अपने स्तर पर दे पाएंगे वो उनको वहाँ प्रदान करेंगे। सर, उनके पिता बेरोजगार हैं, कैसे बच्चों का पालन पोषण करेंगे, वो भी उनका निवेदन है। उसके लिए एक बार हम जो सामाजिक न्याय कैसे उनकी जो वस्तुस्थिति का पता लगाने के लिए हम वहाँ भेजेंगे और जो भी जो शासकीय जो हमारी योजनाएं हैं उसके अंतर्गत हम किस तरीके से उनको लाभान्वित कर सकते हैं, जिससे कि वो अपना जो पारिवारिक स्थिति है उसके बारे में वो समाधान कार्य कर पाए। जी, मेरी समस्या ये है कि मेरे पिताजी बेरोजगार हैं, उनको रोजगार चाहिए और हमको भी कुछ इसमें साइकिल चाहिए, क्योंकि साइकिल लीली है वो हाथ वाली है, तो हमको बैटरी वाला चाहिए। और मेन बात है पापा को रोजगार चाहिए। हम 3 भाई बहन इस तरह हैं, तो फिर घर में बेरोजगार रहेंगे तो हम लोग आगे कैसे बढ़ पाएंगे? आगे बढ़ने के लिए कुछ तो चाहिए ना रोजगार, इसलिए हम यहाँ आए हैं। कहाँ घर है आपका? ग्राम नौड़िया, पोस्ट गोरबी, जिला सिंगरौली। जमीन वगैरह है घर में क्या? कुछ नहीं है सर। कहाँ की जमीन कहाँ है ही नहीं, पापा का ही नहीं है, तो हम लोगों का कहाँ से रहेगा? नहीं तो पंचायत में आप लोग नहीं गए कि विकलांग है आप, पंचायत सुविधा मिले निर्देश है? नहीं, पता ही नहीं है कुछ, तो फिर कहाँ जाएगा? कुछ नहीं है। श्याम सुंदर पंजाब। कहाँ से आए हैं आप और क्या कुछ नौड़िया गाँव से। कलेक्टर साहब से बात हुई, क्या कह रहे हैं? वो तो बात हुई तो वही अर्जी लिख के दिए हैं, तो गए लेबर में, तो वो लोग बोल रहे हैं कि यार रोजगार, हम तो रोजगार नहीं दिलवा सकते हैं। हम बोले सर तो कैसे हम अपना बच्चा पालेंगे? भाई जगह जमीन तो है नहीं, घर द्वार था NCL ले लिया और पहली बार हमने कंपनी में काम भी किया है, तो भाई हमको रोजगार चाहिए। स्थानीय कंपनी रोजगार नहीं दे रही है सर। क्या कहा कलेक्टर साहब? पंचायत में जाते हैं सरपंच के पास, तो सरपंच बोलता है कि भाई हमारे बस की बात नहीं है, रिश्वत की मांग करता है। हाँ,
अब उतना हमारे पास है नहीं रकम, तो हम कैसे दे के कर पाएंगे अपना काम। कितना मांगता है आप? अब सर देखिए, अब वो तो 1,50,000 की बात करता है, तो भाई हम कहाँ, उतना हमारे पास सौकासा नहीं है, तो हम कैसे करेंगे। इसलिए भटके हुए हैं, कलेक्ट्री में आए हैं। और लड़के बच्चे भी विकलांग हैं। हाँ, 3 बच्चे भी विकलांग हैं, 2 सही हैं। हमारे पास ऐसा समस्या है। सरपंच कौन है? राकेश टिकैत आज सुबह 10 बजे जिंद पहुंचेंगे और उसके बाद खटकड़ टोल प्लाजा पर जाकर किसानों की एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। टिकैत जिंद के गांव कंडेला खाप के ऐतिहासिक चबूतरे पर जाएंगे। आपको बता दें, हरियाणा के जिंद जिले में कंडेला गांव स्थित खेल स्टेडियम में आज किसानों की प्रदेश स्तरीय महापंचायत होगी। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के समर्थन में किसानों की महापंचायत में शामिल होंगे। इस किसान महापंचायत का आयोजन कंडेला खाप की ओर से किया जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामफल कंडेला, राष्ट्रीय महासचिव युद्धवीर सिंह और प्रदेश अध्यक्ष रतन मान सहित प्रदेश भर के किसान शामिल होंगे। टिकैत के अलावा कई खाप नेता भी इसमें शामिल होंगे। कंडेला ने कहा कि किसानों के आंदोलन का समर्थन करने के लिए यह बड़ा जमावाड़ा होगा। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, और ऐसी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए HBN न्यूज। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं। क्या आपको एग्जाम का डर सता रहा है? क्या आपको अपनी पसंद की बुक नहीं मिल रही है? अगर हाँ, तो आइए हमारे सिटी बुक सेंटर और पाइए CBSE, NCERT और UP बोर्ड की हर तरह की बुक। राजेश शर्मा जी द्वारा बुक सेंटर, अचलताल, अलीगढ़। संपर्क करें 9411878351। RK एजुकेशन स्कूल, जहां एक अच्छे भविष्य बनाने के साथ साथ आपको अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। एक ऐसा स्कूल जहां आप पाएंगे स्मार्ट क्लासेस, प्रोजेक्टर क्लासेस, स्विमिंग पूल, वाईफाई कैंपस, इंडोर आउटडोर गेम्स, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, हरी भरी प्रेमिसेस और भी बहुत कुछ। पता दिल्ली रोड, सिकंदराबाद, बुलंदशहर। मन्नू महाराज, एक ऐसा होटल जहां आप पाएंगे हर सुविधा, जैसे गार्डन एरिया, एयर कंडीशनर, कमरे, बेहतरीन खाने की सुविधा और भी बहुत कुछ। पता दिल्ली रोड, सिकंदराबाद, बुलंदशहर। संपर्क करें 7900481418 7055551418। फ्री होम डिलीवरी बुलंदशहर में कहीं भी। व्हाट्सएप पर डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन दिखाएं। डॉक्टर हेल्थ इंश्योरेंस की सेवा उपलब्ध। नर्सिंग होम के बड़े बड़े बिलों से बचने के लिए जीवन बीमा करने की विशेष सुविधा। बुलंदशहर का नंबर 1 स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कपिल मेडिकल स्टोर, काली नदी रोड, बुलंदशहर। जिला कोषाध्यक्ष अखिल भारतीय व्यापारी सुरक्षा फोरम युवा इकाई, कार्यक्रम कोषाध्यक्ष वैश्य युवा संगठन बुलंदशहर। बीमा सलाहकार मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कपिल मेडिकल स्टोर, काली नदी रोड, बुलंदशहर। अलीगढ़ का नंबर 1 बैटरी सर्विस हिंद बैटरी सर्विस। प्रशांत कुमार की अलीगढ़ की जानी मानी बैटरी सेवर प्रदत्त कंपनी बन चुकी है। ग्राहकों की प्राथमिकता की सहूलियत देखते हुए सदैव डिफेक्ट बैटरी को अपने काउंटर से ही रिप्लेस करते हैं।
सभी तरह की कंपनियों की बैटरियों का एकमात्र विश्वसनीय मल्टी ब्रांड शोरूम हिंद बैटरी सर्विस। अलीगढ़ शहर का नंबर 1 कार डेकोर श्रीनाथ कार डेकोर, यूनियन बैंक के पास, जीटी रोड, अलीगढ़। मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव श्रीवास्तव।